सबसे पहले तो ज़रा ये बात करते हैं जयशंकर साहब की आमद पाकिस्तान में, क्या कोई मुज़ाकरात का या कुछ अमन का कोई दरवाज़ा खुल सकता है दोनों ममालिक के दरमियान? रज़ा, बहुत शुक्रिया बुलाने का। देखें, एक तो मेरी एडवाइस ये है कि कोई ज़्यादा उम्मीद लगा के ना रखें। ठीक, देखें, एससीओ की, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइज़ेशन की मीटिंग है। 2 फोरम्स होते हैं। जो हाईएस्ट फोरम है वो है हेड्स ऑफ स्टेट का। राइट, मोदी साहब मोस्टली उसमें जाते हैं। फिर ये हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का, जिस पे मिनिस्टीरियल लेवल के लोग चले जाते हैं। पहले जो मीटिंग्स हैं उसमें जाते रहे हैं जयशंकर। पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान में हो रही है, तो ज़ाहिर है वो एससीओ की मीटिंग के लिए आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने साथ ही कह दिया है कि भई कोई बायलैटरल गुफ्तगू नहीं होगी। साइडलाइन्स पे कोई बातचीत हो जाती है तो और बात है। मेरा नहीं ख़्याल कि कोई बहुत उम्मीद लगा के रखनी चाहिए। अ, अच्छी बात है वो पाकिस्तान आ रहे हैं, हो सकता है कि कोई अम, हाथ-साथ मिलाए जाएँ, कोई थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग, कोई नरमी। लेकिन मैंने उम्मीद नहीं लगा रखी। उसकी वजह ये है कि हम अपना मसरूफ़ हैं पाकिस्तान, अंदरूनी इकॉनमी, मामलात में, बिल्कुल। अंदरूनी मामलात और बहुत सारे मसाइल। दूसरा, हिंदुस्तान जो है, अभी देखें उनके कश्मीर में इलेक्शन हुए, हरियाणा में इलेक्शन हुए, अभी महाराष्ट्र में अनाउंस होने हैं, तो 3 स्टेट के इलेक्शन। और मोदी साहब जो हैं वो एक कोalition गवर्नमेंट चला रहे हैं, और जो पहले उनकी हालत थी, ताकत थी, वो नहीं है। लेकिन ये है कि मेरे ख़्याल में उनको भी कोई ऐसी दिलचस्पी नहीं है, स्पेशली कि जब जम्मू एंड कश्मीर में कुछ हमले हुए हैं और वो ज़ाहिर है उँगलियाँ पाकिस्तान की तरफ उठती हैं। पाकिस्तान दूसरी तरफ उन पे उँगली उठाता है, तो कोई ऐसी कोई चीज़ है नहीं, प्रेशर नहीं है। अम, आने की एक वजह जो है वो ये भी है कि मेरे ख़्याल में दोनों, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, सिग्नलिंग कर रहे हैं अपने जो दोस्त यार हैं ममालिक, अमेरिका हो गया, बरतानिया हो गया, और भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, अ, हम जो है टॉक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक इश्यूज़ हैं उनको रिज़ॉल्व होना चाहिए। हिंदुस्तान की रट यही है कि ये टेररिज़्म का, दहशतगर्दी वाला मामला जो है ये बंद करें, तो बात आगे होगी। तो वहाँ से तो कोई पेशरफ़्त अभी इन सारे मामलात में, हमारे लिए कश्मीर ज़रूरी है, तो कोई ऐसी पेशरफ़्त अभी हुई नहीं है इस सिलसिले में। पाकिस्तान जो है वो करता यही आ रहा है कि हमेशा लोगों को बताता है कि देखो जी, हम तो चाहते हैं, हिंदुस्तान नहीं चाहता। तो अब जी। वही वाला पैंतरा जो है वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इससे बढ़ के कुछ है नहीं कि कोई गुफ्तगू हो। ट्रैक 2 है, हो रहे हैं, लेकिन एक ज़माने में जो बैक चैनल हुई थी बाजवा साहब के ज़माने में, जनरल बाजवा के, अब तो कोई ऐसी बैक चैनल, मतलब कि अफ़वाहें हैं, लेकिन कोई ऐसी मुस्बित खबर नहीं है कि कोई बैक चैनल दोनों ममालिक में चल रहा है। अच्छा, तो ये आपने तो ख़ैर बड़ी रियलिस्टिक बात आप करती हैं हमेशा, खरी-खरी तो हम तो बड़े उम्मीद से जो है, हमने कहा कि चलो कोई बात कोई ट्रेड पे हो जाएगी, कोई नॉर्मलाइज़ेशन पे हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर आशा ये बताइए कि एससीओ में तो इंडिया का इंटरेस्ट यकीनन है, और ये एक हाई लेवल उनकी तरफ से एक इंडिकेशन भी है कि वो इस मौके को जाने नहीं देंगे। आपको याद है कि बिलावल भुट्टो भी गए थे हिंदुस्तान, और वो फिर दौरा खराब हो गया, वो मीडिया पे इंटरव्यूज चल गए, बिलावल भुट्टो ने भी जरा हार्ड लाइन ले ली, तो कोई जो थी। लेकिन आप मुझे ये ओवरऑल ये बताइए कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामला आप समझती हैं कि भारत के साथ कोई पेशरफ्त नहीं होगी आने वाले सालों में? हालांकि ये देखिए, ये शरीफ बरदरान जो हैं, इनकी तो पॉलिसी पहले रही है कि इंडिया के साथ कोई मामला तय करें, तो ये कोई आप इधर से पेशरफ्त नहीं करेंगे? ये तो आप ऐसे बन रहे हैं जैसे आपको मालूम नहीं है कि फ़ॉरेन पॉलिसी शरीफ बरदरान नहीं बनाते। ठीक शरीफ बरदरान आज के दिन में वही करेंगे, कि बहुत ज़ाहिर है, ज़ोर और जज़्बे से मियाँ साहब ने 1-2 दफ़ा कोशिश की है। हम्म,
लेकिन उसके बाद मेरे ख़्याल में वो ज़रा ठहर के चलेंगे, कदम उठाएँगे और अभी कोई है नहीं ना जी, कोई माहौल नहीं है, कोई मूड नहीं है और देखें दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान ने विथड्रॉ किया था अपना हाई कमिश्नर, जिसके बाद इन हिंदुस्तान ने भी वापस बुला लिया। हुँ। बल्कि हिंदुस्तानी हाई कमिश्नर जो है अजय बसारिया उनको तो निकाल दिया गया था। जी, 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 तो जी। पाकिस्तान ये चीज़ जो है ये पाकिस्तान पहला मूव करेगा कि अपना कहे ऐलान कर दे कि हाँ जी अच्छा भेज रहे हैं हम अपना हाई कमिश्नर। तो कौन रोकता है? तो वो तो अभी हमारे यहाँ कोई ऐसी गुफ्तगू हो नहीं रही, तो ट्रेड तो बाद में आएगी ना। अ, ट्रेड मेरे ख़्याल में दोनों साइडें इस वक़्त समझती हैं कि ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर से बढ़ के नहीं है। और फिर ये है कि पाकिस्तान के इन हालात में आप क्या एक्सपोर्ट करेंगे हिंदुस्तान को? अपनी इकॉनमी ज़रा ठीक कर लें तो फिर उसके बाद बात करेंगे। फिर ये है कि कश्मीर का मामला भी उसी तरह अटका हुआ है। तो कोई ऐसी है नहीं, मुझे वजह बिल्कुल। नज़र नहीं कि हुँ। फॉरवर्ड मूवमेंट हो। चलिए, वहाँ तो फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हो रही, लेकिन आपको पता है मैंने इंट्रो में भी आपको बताया, आयशा हम इससे पहले भी बात कर रहे थे कि नॉर्थ वेस्ट में खैबर पख्तूनख्वा में तो वहाँ पे तो लग रहा है कि कोई डायलॉग का कुछ ब बंदोबस्त जो है वो हो रहा है। एक तो मुख्तलिफ पॉलिटिकल फोर्सेस के दरमियान भी और अब वज़ीर आला गंडापुर जो हैं, केपी के, उनको ये इख्तियार कल जरगे ने सौंपा कि वो कोई मुज़ाकरात करें कल-अदम तंज़ीमों से और टीटीपी ही वो है उसमें बुनियादी बात कि कोई अमन का कोई रास्ता निकले। ये एक डेवलपमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इससे पहले आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान भी बड़ा फड्डा है। उधर एस्टेब्लिशमेंट और पीटीएम के दरमियान भी फड्डा है। पीटीएम और मेन स्ट्रीम पार्टीज़ जो हैं जब उस पे बैन लगाया तो सारे 2 दिन पहले हिमायतों में लगे हुए थे कि हाँ जी, सही बैन है। फिर अब कल उनका जिरगा भी आज जो है वो मुनक्किद हो रहा है। तो ये बताइए कि ये आप इसको कैसे देखती हैं इस सिचुएशन को और क्या कोई सिक्योरिटी के हवाले से कोई अमन का रास्ता निकल सकता है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएँगे? पहले भी मुज़ाकरात की कई बार बात हुई है। बार-बार यही बात होती है, कोई 7-8 बार ये टीटीपी से मुज़ाकरात हुए हैं माज़ी में। जी, आयशा। जी, रज़ा देखिए इसमें कॉन्टेक्स्ट और नौइयत दोनों समझने की ज़रूरत है।